हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया और अच्छा चल रहा होगा। सो आपके साथ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ रिलेटेड टू एग्जाम्शन। यस, यू हर्ड इट राइट। एग्जाम्शन आने के बाद भी हमें एग्जाम्शन कब नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें एग्जाम्शन कब मिलती है। नाउ, एग्जाम्शन आपको तब मिलेगी जब आप अपीयर हुए हो सारे पेपर में, जो आपके 3 पेपर है एक ग्रुप के अंदर, प्लस आपके एक या एक से ज्यादा पेपर के अंदर 40 से कम नंबर आए हैं, क्लियर नहीं हुआ, बट आपके किसी एक पेपर के अंदर 60 या उससे ज्यादा मार्क्स आ गए हैं, ठीक है, तो आपको जो है एग्जाम्शन मिल जाएगी। ठीक है जी। या फिर आपके 2 पेपर में 60 से ऊपर आ गए हैं या 60 आ गए हैं और एक पेपर में 40 से कम है, सो आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। वो पेपर जो है जिसमें 60 नंबर आए हैं वो आपको नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट तक नहीं देने होंगे। जो रिमेनिंग पेपर है आपको उसको क्लियर करना होगा और एग्रीगेट से पास करना होगा। ठीक है जी। 3 अटेम्प्ट तक जो है आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी, विच मीन्स, ध्यान से सुनना, दैट वाइल ही इज अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ एग्जाम्शन ड्यूरिंग in paper during previous examination, he shall have to qualify the remaining paper in any of the next 3 following attempts। आपको अगले 3 अटेम्प्ट में अपना ग्रुप निकालना पड़ेगा, पेपर क्लियर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ही शैल बी डिक्लेयर टू हैव पास्ड इन दैट ग्रुप। आपका ग्रुप कब क्लियर माना जाएगा? अगर आप एक सिटिंग में मिनिमम 40% इन ईच, तीनों सब्जेक्ट में 40 40 40 मिनिमम लाते हो, और जो टोटल है वो कितना बन जाता है, 300 का 50%, 150 या उससे ज्यादा, मिनिमम 40 40 40 और एग्रीगेट 150 या उससे ज्यादा बन जाता है, तो आपका वो ग्रुप निकल जाएगा। नाउ ध्यान से सुना, ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फर्दर एग्जाम्शन इन द रिमेनिंग पेपर या पेपर्स ऑफ दैट ग्रुप until he has exhausted the exemption already granted to him। यहाँ पे जो है ट्विस्ट है, ये केस मेरे साथ हो चुका है एक्चुअली में 2017 में। ठीक है जी, मैं आपको एक एग्जांपल से शो करता हूँ क्या मतलब है इसका। फॉर एग्जांपल, मई 24 के अंदर इंटर या फाइनल जो भी आपका जिस भी स्ट्रीम में हो, मान के चलता हूँ अकाउंट्स के अंदर आपका मई 24 के अंदर पेपर एग्जाम्प्ट हो गया, 60 या उससे ज्यादा आ गए। सो अगले 3 अटेम्प्ट तक उस पेपर में आप नहीं बैठोगे, लेकिन बाकी पेपर को आप बैठोगे और उसके अंदर आप कोशिश करोगे कि मेरे दोनों में मिला के 40 अबव जाए और 150 एग्रीगेट बन जाए। बट फॉर एग्जांपल, नवंबर 24 में आप इस पेपर में तो बैठे नहीं जिसमें एग्जाम्पशन आई थी, बाकी दोनों में बैठे और एएफएम या फिर लॉ के अंदर आपने कितना स्कोर कर दिया, 60, लेकिन आपका ऑडिट या टैक्स के अंदर बिलो 40 रह गया या फिर एग्रीगेट नहीं बना पाए, तो आपको जो है लॉ या एएफएम के अंदर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि एग्जाम्पशन का एक रूल होता है कि आपको तीनों पेपर में अपीयर होना चाहिए, जो आपकी पहली लाइन में अपीयर्ड इन ऑल द पेपर्स, तीनों पेपर में अपीयर होना चाहिए, और तब जो है किसी एक पेपर या एक से ज्यादा में 60 या उससे ज्यादा आना चाहिए। बट इस केस के अंदर आप पहले वाले पेपर में तो अपीयर हुए नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपकी ऑलरेडी एग्जाम्पशन थी। सो अगर आप इसके अंदर या फिर ऑडिट में 60 या उससे ज्यादा स्कोर लाते हो तो आपको वो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। यही सेम चीज में 25 में भी अगर ऐसे रिपीट होगी तब भी आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। नवंबर 25 में भी ऐसी होगा। नाउ आपका ये 3 अटेम्प्ट निकल गए, तब भी आप पेपर क्लियर नहीं कर पाए, एंड यू विश कि यार मैं जो ये एफआर की जो एग्जाम्पशन है ये कैरी फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है। नाउ एक नया रूल आया है न्यू स्कीम के अंदर, वो कहता है कि आपकी एग्जाम्पशन लैप्स नहीं होगी, जो यहाँ पे दे रखा है। रीड करते हैं, if a candidate has exhausted the exemption granted to him, ठीक है, he was not able to pass a set group, he may opt for continuing of set exemption। आप एफआर की एग्जाम्पशन को कंटिन्यू करना चाहते हो तो कंटिन्यू करो, ठीक है। However, उस केस में क्या होगा, such candidate shall be required to obtain a minimum 50% in each of the paper in that group to declare him to have passed। so अगर आप ये एग्जाम्पशन जो है कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपका ग्रुप 3 अटेम्प्ट के बाद तभी माना जाएगा जब आप बाकियों के अंदर कितने कितने मार्क्स लेकर आए। यहाँ पे 40 वाली लिमिट नहीं चलेगी, यहाँ लिमिट क्या चलेगी, आपकी लिमिट चलेगी 50-50, दोनों के अंदर 50% या उससे ज्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे, तभी वो ग्रुप पास करा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपका ये वाला केस आता है
ऑलरेडी एग्जाम्शन है, कैरी फॉरवर्ड करी हुई आई हुई है, आप एक के अंदर फिर से आप 60 ले आए और दूसरे के अंदर आपके 39 आ गए, 35 आ गए, जो भी आ गए केस, उस केस के अंदर भी आप पास नहीं करे जाओगे, प्लस आपको वो एग्जाम्शन जो आई है वो भी नहीं मिलेगी। ये इस चीज का ध्यान रखना। एग्जाम्शन एक बार आ गई, उसके बाद अगर आप एग्जाम्शन लाते हो, ठीक है, वो एग्जाम्शन नहीं मिलती है। ठीक है जी। सो ये चीज थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। सो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, हेल्प हुई, प्लीज बताना। और अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और व्हाट्सएप से मुझे पर्सनली कनेक्ट भी हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।